श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि लालच मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति अधिक पाने की इच्छा में डूब जाता है तो वह अपने कर्तव्यों और धर्म से भटक जाता है। लालच असीमित इच्छाओं को जन्म देता है, जिससे मनुष्य न कभी संतुष्ट होता है और न ही शांति पा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता। जब हम फल की अपेक्षा रखते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति संतोष और कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, वही सच्ची सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें लालच से दूर रहकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। लालच केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मान सम्मान, शक्ति और अधिकार की भूख में भी बदल सकता है। जब व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने की लालसा में डूब जाता है तो वह सही और गलत में भेद करना भूल जाता है। यह मोह और अहंकार को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करने लगता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति संतोषी होता है वह सदा सुखी रहता है। संतोष का अर्थ है अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंदित रहना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन में समृद्धि और शांति अपने आप आ जाती है। इसलिए गीता के अनुसार सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की स्थिति में है। जो व्यक्ति लालच से मुक्त होकर धर्म और कर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा भक्त और सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाने के लिए है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि हम अपने कर्मों को सही तरीके से बिना किसी लालच के करते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हम सहजता से पार कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता दोनों आते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं तो सच्चा सुख मिलता है। लालच हमें आत्मस्वीकृति और संतुलन से दूर कर देता है। यह हमारी मनोस्थिति को अशांत कर देता है और हमारी सोच को भ्रमित करता है। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इससे जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता आती है और हमें किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि लालच से केवल व्यक्तिगत दुख ही नहीं बल्कि समाज और परिवार में भी असंतुलन पैदा होता है। जब एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो इससे अन्य लोगों को नुकसान होता है। यह रिश्तों में दरार डालता है और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति होना चाहिए। यदि हम ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं और अपने कर्तव्यों को निष्कलंक रूप से निभाते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, अहंकार और लालच से मुक्त रहना, यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। यह विचारधारा जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बना देती है, क्योंकि जब हम बिना किसी लालच के कार्य करते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है और हमें किसी बाहरी परिणाम की चिंता नहीं होती। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि यदि हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं का अतिक्रमण करने के बजाय उन्हें संयमित रखते हैं तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। लालच और असंतोष का जीवन में कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि ये न केवल मनुष्य के मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं बल्कि उसे अपने आत्मिक विकास से भी दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें हर स्थिति में परमात्मा के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और अपने कर्मों को भक्ति के साथ करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हमें अपने प्रयासों में ईश्वर का समर्थन महसूस होता है और जीवन में कोई भी कठिनाई हमें न रोक पाती है। इस तरह श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतोष, कर्म और भक्ति का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। लालच से मुक्त होकर जब हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो न केवल आत्मसंयम मिलता है बल्कि जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि भी आती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया कि इंसान का असली शत्रु उसका स्वार्थ और लालच होता है।
ये इच्छाएं और प्रवृत्तियां मनुष्य को निरंतर असंतुष्ट रखती हैं, जबकि अगर हम अपने भीतर संतोष की भावना विकसित कर लें तो जीवन की हर स्थिति में सुखी रह सकते हैं। गीता में उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म की राह अपनाकर ही हम आत्मोन्नति की दिशा में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने कर्मों में केवल भगवान की सेवा और समर्पण को प्राथमिकता देते हैं तो हमें किसी फल की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। इस एकता की स्थिति में लालच और स्वार्थ के भाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति केवल भलाई, सत्य और सेवा की ओर अग्रसर होता है। यदि हम अपने कार्यों में ईश्वर के लिए भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। निष्काम कर्म का अर्थ है किसी भी कार्य के लिए फल की चिंता किए बिना उसे केवल कर्तव्य और भक्ति के रूप में करना। जब हम इस मानसिकता के साथ कार्य करते हैं तो हमें जीवन में वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी संतुष्टि हमारे कर्मों में छिपी होती है, न कि बाहरी परिणामों में। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमें किसी भी भौतिक और मानसिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति है, और यह तभी संभव है जब हम लालच और स्वार्थ से मुक्त होकर सही मार्ग पर चलें। इस तरह गीता में श्री कृष्ण का संदेश है कि लालच से दूर रहते हुए संतोष, कर्म और भक्ति को प्राथमिकता देने से हम जीवन में शांति, सफलता और आंतरिक संतोष पा सकते हैं। यह हमें न केवल भौतिक सुखों से ऊपर उठने की दिशा दिखाता है, बल्कि हमें आत्मिक उन्नति की ओर भी मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह कभी भी संकटों से घबराता नहीं है। लालच और असंतोष मानव जीवन में मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। जब स्थिति में आत्मनियंत्रण और संतोष बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक संपत्ति और सुख सुविधाओं का संग्रह करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध भाव से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, तब हमें न केवल आत्मिक संतुष्टि मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में एक गहरी शांति भी आती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर होती है। हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश है कि अपने कर्मों में भक्ति और निष्काम भाव को हमेशा प्राथमिकता दो। इससे हमें न केवल आत्मिक शांति मिलेगी, बल्कि जीवन में सच्चा सुख और सफलता। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों को नियंत्रित करना चाहिए। यह विकार हमें अपने सही मार्ग से भटका देते हैं और हमें भौतिक सुखों की दौड़ में लगा देते हैं, जबकि असली शांति हमारे भीतर है। जब हम इन विकारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाने में सक्षम होते हैं और हमारे जीवन में आंतरिक शांति आती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम केवल अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं, न कि उनके परिणामों में, तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यही असली योग है। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करता है, वह जीवन के किसी भी संकट या दुख में परेशान नहीं होता। उसे न तो किसी चीज की इच्छा रहती है और न ही किसी परिणाम की चिंता। लालच से मुक्ति का रास्ता यही है कि हम अपनी इच्छाओं को संयमित रखें, अपने कर्मों में सही उद्देश्य रखें और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। इससे हमें जीवन में न केवल मानसिक संतुलन मिलता है, बल्कि हम आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि आत्मनियंत्रण और संतुलन जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन की स्थिति को स्थिर रखते हैं। यह स्थिति न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में भी मदद करती है। लालच, क्रोध और मोह जैसे विकार जीवन में असंतुलन और कष्ट पैदा करते हैं, जबकि संयमित जीवन हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के बजाय अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह न केवल आत्मोन्नति की ओर बढ़ता है, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बनता है।
यही निष्काम कर्म का असली अर्थ है, बिना किसी स्वार्थ के केवल सही कार्यों में संलग्न रहना। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से और बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। यह हमें न केवल आंतरिक शांति और संतुष्टि देगा, बल्कि हमें जीवन में सच्ची सफलता भी प्राप्त होगी। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। यह हमें जीवन में एक सशक्त दृष्टिकोण और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम परिणामों से स्वतंत्र होते हैं और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखते हैं तो हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में एक अनूठी ऊर्जा और दिशा भी आती है। लालच का त्याग करके हम अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखते हैं और यही शुद्धता हमें जीवन के प्रत्येक कार्य में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करना और हर कर्म को निष्कलंक भाव से करना, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मयोगी वही है जो अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके कार्य करता है, बिना किसी फल की अपेक्षा किए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, बल्कि हम आंतरिक रूप से भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। इस तरह श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और बिना किसी लालच या स्वार्थ के उन्हें करते हैं तो हमारा जीवन सरल, संतुलित और खुशहाल बनता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी है कि जीवन में असली सुख और शांति केवल आत्मस्वीकृति और आत्मनियंत्रण से आती है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति महसूस करते हैं। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। जब हम परिणामों को भगवान पर छोड़कर केवल अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं तो हम किसी भी असफलता या सफलता से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम, संतुलन और सही कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ता है, वह न केवल खुद को बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। यह व्यक्ति अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को सुधारेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी अच्छे बदलाव लाएगा। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के केवल सही भाव से करते हैं तो जीवन का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से पूरा होता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, लालच और मोह से मुक्त रहकर अपनी आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही हमें सच्ची शांति और आंतरिक संतोष दिलाता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में किसी भी प्रकार के असंतोष और लालच से मुक्ति पाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो हमें किसी भी बाहरी परिणाम की चिंता नहीं रहती। यही सच्चा कर्मयोग है, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना बिना किसी स्वार्थ या लालच के, केवल भक्ति और श्रद्धा के साथ। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया कि हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। जब हम इस भाव से कार्य करते हैं तो हमारा कार्य केवल फल प्राप्ति का साधन नहीं रहता, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम बन जाता है। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी कार्य का असली उद्देश्य केवल निजी लाभ नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण और आत्मिक उन्नति होना चाहिए। जब हम खुद को भगवान के प्रति समर्पित करके कार्य करते हैं तो हमारी इच्छाएं और लालच स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और जीवन में संतुलन और शांति स्थापित होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश है कि कर्म करते समय हमारी मानसिकता और उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ जब हम अपने कार्यों को करते हैं तो न केवल हमें आंतरिक संतोष मिलता है, बल्कि हम जीवन के सच्चे सुख और शांति की ओर भी अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि वास्तविक सुख और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। जब हम किसी भी कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमें उस कार्य के परिणाम की चिंता नहीं रहती। यही हमें मानसिक शांति और संतोष देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है
वह किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है और उसे बाहरी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लालच और इच्छाओं का त्याग करना और केवल उनके माध्यम से भगवान के करीब पहुंचना। श्री कृष्ण के अनुसार, जब हम अपने कार्यों में किसी परिणाम की उम्मीद नहीं रखते और केवल निष्कलंक भाव से काम करते हैं, तो हम आत्मा की शुद्धि की दिशा में बढ़ते हैं। इससे न केवल हमारे मानसिक और भौतिक जीवन में सुधार होता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक आदर्श बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, स्वार्थ और लालच से दूर रहकर केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हम जीवन में सच्चे सुख और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं।